लास्ट क्लास में गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में यूनिट डायमेंशन एरर वाला चैप्टर अपने स्टार्ट कर दिया था। यूनिट्स के बारे में कुछ लिखवा रहा था तुम्हें। ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने तुम्हें लिखवा दी थी। अब 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बता दिया मैंने तुम्हें। सेवन बेसिक क्वांटिटीज। MKS CGS FPS सिस्टम। MKS CGS FPS सिस्टम। सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट टॉपिक था अपना लास्ट। ठीक है, अब लिखो सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। टॉपिक सबका लिखा हुआ है। सेवन बेसिक क्वांटिटीज करंट मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यूनिट लगा दी थी मैंने आपको। अब लिखो इसमें अब मेरे पास मास है, ठीक है। अब मास को मैं केजी में भी मेजर कर सकता हूँ, ग्राम में भी कर सकता हूँ और पाउंड में भी कर सकता हूँ। 1 पाउंड का केक खाया होगा, इन सब में कर सकता हूँ। तो मैं मास के बारे में अगर बात करूँ तो केजी ग्राम पाउंड इन सब में कर सकता हूँ। तो किलोग्राम टन क्विंटल सब में कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड अज्यूम कर लिया कि मेरे को मास इसमें लेना। स्टैंडर्ड किया अपन ने, होता सब में ही है लेकिन स्टैंडर्ड अज्यूम कर लिया अपन। तो अपन ने मास को स्टैंडर्ड अज्यूम किया, ऐसे टाइम को स्टैंडर्ड, ऐसे लेंथ को। तो मैंने 3 टाइप की यूनिट सिस्टम बनाया। एक तो एमकेएस सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम और एक एफपीएस सिस्टम। ठीक है। अब एमकेएस सिस्टम के अंदर एम इज मीटर, ठीक है, के इज केजी किलोग्राम, एस सेकेंड। यानी कि अगर मास कभी मेरे को दिखे तो मैं किस में रखूंगा, केजी में। मीटर दिखे, डिस्टेंस दिखे तो मीटर, टाइम दिखे तो सेकंड। यानी एमकेएस सिस्टम में मैं डिस्टेंस को, एमकेएस सिस्टम में मैं डिस्टेंस को मीटर, मास को केजी और टाइम को सेकंड अज्यूम करूंगा। जबकि सीजीएस सिस्टम के अंदर मैं सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस का मतलब अगेन सेकंड। यानी सीजीएस सिस्टम के अंदर मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर मानूंगा, ठीक है, ग्राम मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। और एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो एफ मतलब फीट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड, ठीक है।
तो अब एफपीएस सिस्टम में मैं डिस्टेंस को फीट, मास को पाउंड और टाइम को किस में अज्यूम करूंगा, मैं सेकंड में अज्यूम करूंगा। ये मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स लिए। अगर मान लो मेरे को कभी एमकेएस सिस्टम काम में करना है, क्या काम में लेना है मेरे को, एमकेएस सिस्टम काम में लेना, ठीक है। अब एमकेएस सिस्टम अगर मैं कभी काम में लूंगा, एमकेएस सिस्टम अगर मैं कभी काम में लेता हूं, तो मेरे को मास किस में रखना है, केजी में। अगर केजी में नहीं दे रखा है, क्विंटल में दे रखा है, टन में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तब उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करके आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप के अपने पास है। एक फोर्थ टाइप और होता है एसआई सिस्टम, वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, वो एमकेएस का ही पार्ट है, यानी एमकेएस कहते हो या फिर एसआई कहते हो, ठीक है। एक और होता है एसआई सिस्टम, वो एमकेएस का ही होता है, एमकेएस कहते हो या एसआई कहते हो, इंटरनेशनल पार्ट होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अगर यूनिट बहुत बड़ी है तो मैं एसआई सिस्टम में छोटी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, छोटी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो तीन टाइप के यूनिट सिस्टम हो गए, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। लिखो इनको। अब सही है वीडियो, अब सही है क्या। सिंपल लिख लो बेटा, सिंपल नहीं होती, तीन टाइप की होती है। अब देखो, अब अपन अब यूनिट्स निकालेंगे अपन, ठीक है। क्या निकालेंगे, यूनिट्स। अब देखो इस यूनिट्स, किसी की भी अगर यूनिट निकालनी हो अगर आपको, ठीक है, किसी की भी अगर आपको यूनिट निकालनी हो, तो बेटा यूनिट निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए आपको, किसी भी यूनिट निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट मैं जो फॉर्मूले लिखूंगा वो सारे फॉर्मूले अपन पूरी 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी केवल तुम्हें जो बेसिक फॉर्मूले याद है वो लिख लो, और नहीं याद है तो मैं जो बताऊं, ठीक है। विशाल अपना कैमरा बंद कर दो भाई।
विशाल। अब देखो, मान लो मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसकी मेरे को एमकेएस में, या फिर थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, तुम्हें सही से दिख जाएगा। ये सीरियल नंबर डालोगे, ठीक है? तुम पहले, सबसे पहले क्या डालोगे? सीरियल एसएन नंबर, ठीक है? सीरियल नंबर डाल देना सबसे पहले तुम, ठीक है? उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद उसकी एमकेएस सिस्टम, उसके बाद उसका सीजीएस सिस्टम, और उसके बाद उसका एफपीएस, ठीक है? अब जैसे मान लो मेरे पास है पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है, ठीक है? अब एमकेएस सिस्टम में मैं डिस्टेंस किस में रखूंगा? मीटर में। टाइम किस में रखूंगा? सेकंड में। तो यूनिट हो गई इसकी मीटर पर सेकंड, ठीक है? सीजीएस में सेंटीमीटर में सेकंड। हाँ, मैं अभी आपको मैं कॉल बैक करता हूँ पहले। ठीक है? अगर मान लो मेरे को एसिलरेशन की चाहिए, किसकी चाहिए? एसिलरेशन की। एसिलरेशन की यूनिट क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का तुम्हें यूनिट नहीं पता है तो ऊपर से रख दो, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो कितना आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे इसकी निकालोगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फीट पर सेकंड स्क्वायर। दो फॉर्मूले निकाले मैंने, केवल फॉर्मूला लिखा। डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? एमकेएस में मीटर में, मीटर पर सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर में करोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड। एफपीएस में फीट पर सेकंड। तब कैलकुलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का नहीं पता एमकेएस, निकाल लो ऊपर से। क्या निकाले? वेलोसिटी को एमकेएस निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिमिलरली सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो मेरे पास फोर्स आ गया। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये जो मास है एम, केजी मास, केजी में। एक इसका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कौन से में? एमकेएस में। तुमने पहले निकाल रखा है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अंदर मास किस में? ग्राम में। एक्सीलरेशन किस में आएगा? नहीं पता, निकाल लो। सीजीएस में पता है एक्सीलरेशन होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? और इसमें पॉन्ड फीट पर सेकंड स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलों में कोई डाउट किसी को? अच्छे से समझ लो। देखो, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किस में? एमकेएस में, केजी में। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सीजीएस में मास किस में? ग्राम में। एक्सीलरेशन किस में? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एफपीएस में मास किस में? पौंड में, ठीक है? पी डी लिख दो इसको, ठीक है? और सेकंड पर, फीट पर सेकंड स्क्वायर।
आ गया बेटा समझ में? अब अगर मैं तुम्हें फॉर्मूले दूं तो तुम निकाल सकते हो? अगर अब मैं इसमें फॉर्मूले दे दूं तो तुम निकाल सकते हो क्या? चलो अब मैं देखो फॉर्मूले लिखता हूँ कुछ। ये तीनों मिनट लिख लिया सबने, मिटा दूं मैं इनको? लिख लिया सबने? डिक्टेट ऑल स्टूडेंट्स। तो लिखो फटाफट लिखो। लिखने के बाद बोलो मेरे को ये लिख लिया हो तब बताना, फिर मैं इसके अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे। और देखो अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। जी इज ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन ही होगा। पी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। 1 2 3 4 5, ये पांच है, इन पांचों के बनाओ। देखिए मैं भी बना रहा हूँ, फिर अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करेंगे सभी। अपने अपने आंसर क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये लिखिए। अब इन सब के निकालो, तुम निकालो। हाफ क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसको कंसीडर आपको नहीं करना। ठीक है। सभी के निकालो। कुछ कुछ का निकाल रहा हूं मैं। हाँ, ये निकालो और फिर मेरे से पूछो कौन सा नहीं आया। कुछ कुछ मैंने लिख दिए हैं, बीच के दो मैंने नहीं लिखे हैं, वो तुम्हें करने हैं। फर्स्ट का आंसर लिख दिया है, सेकंड थर्ड तुम्हारे लिए है, फोर्थ का आंसर लिख दिया है, लास्ट का आंसर लिख दिया है।
पहले तो तीनों आंसर मैच कराओ, जो बचे हुए दो हैं वो निकाल के रखो, फिर मैं बाद में आंसर बताऊंगा। देखो, इनके आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखे थे, सेम आएंगे, चेक कर लो। अब इस कंप्लीट चार्ट, अब देखो तुम्हें चार्ट बनाना है, ये पूरा एक पहले वाले और ये वाला पूरा कॉपी में चार्ट बनाना है, और उसके बाद में आपको एक कॉलम खाली छोड़ना है। एक कॉलम क्या छोड़ना है? खाली छोड़ना है। ये पूरा एक चार्ट बनाना है कॉपी में, एक लंबे पेज पे। तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 3 मैंने पहले लिखा दिया था, 5 3 8 हो गए, तो ऐसे अपन 30 10 15 20 25 कर लेंगे, ठीक है। जो पहले लिखा था मैंने, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, वो पूरा एक चैप्टर है। जो लिखा है वर्क, वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा एक चैप्टर है। फोर्स मोमेंटम इंपल्स, ये एक चैप्टर है पूरी फिजिक्स में अपने 11th क्लास। बनाओ फटाफट पूरा चार्ट।
तो कह सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इतने सारे फॉर्मूले, अगर तुम्हें 4-5 फॉर्मूले और दे दूं तो तुम सभी कर सकते हो। जैसे मान लो 2-3 फॉर्मूले और देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, 2-4 फॉर्मूले और दे रहा हूँ मैं, बाकी मैं जितने कराना चाहूँ उतने कम है इसमें। देखो सबसे पहले एक नई और चीज सीख लो, एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा। एंगल थीटा की एमकेएस में यूनिट होती है रेडियन, इनमें अपन कोई यूनिट इनकी नहीं लिखते। ठीक है, एंगल जो थीटा होता है उसकी यूनिट एमकेएस में क्या होती है, रेडियन। ठीक है, अपन रेडियन से ही काम करेंगे। इसमें रेडियन सेकंड वो अलग अलग होती है, एंगल की यूनिट आपको रेडियन ध्यान रखना। अब देखो आई इज इक्वल टू एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी आई क्या है मत सोचो, बस मास है, डिस्टेंस का स्क्वायर निकालो इसका फॉर्मूला। ये एफ फोर्स है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, मास वन है, और ये क्यू। ये तीनों दो और निकाल दो। ठीक है, उसके बाद मैं जितने फॉर्मूले उतने फॉर्मूले कम है, जितने निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने कह दिया एन एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, या फिर अपन कहते हैं इसमें न्यू टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/tt टाइम पीरियड, ये निकालो। ठीक है, ओमेगा निकालो, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इज फ्रीक्वेंसी, 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ नहीं है। ये निकाल दो 4-5, निकालो, देखिए इसका कितना आता है, ये बताओ हमें। हो गया। आर स्क्वायर है, इसके लिख देता हूं मैं केजी मीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर सॉरी पाउंड फीट स्क्वायर। ठीक है,
अब एफ की बताओ, फोर्स की कितनी निकाली? फोर्स की आएगी देखो, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ की तो होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आर की मीटर स्क्वायर, ठीक है। मास की केजी स्क्वायर, ठीक। केजी और केजी, केजी स्क्वायर दो बार, इस केजी से केजी चला गया, तो कितना आया? मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर केजी। सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम। फीट क्यूब सेकेंड स्क्वायर पाउंड। बताओ। और इनकी बाकी इसकी होगी सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है। उतारो इनको। डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। पाई एफ, 2 पाई एफ। हो गया? लिख लिया सबने? तो अगर आपको फॉर्मूला पता लग जाए तो आप एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, एमकेएस सीजीएस और एफपीएस यूनिट निकाल सकते हैं सभी। बताओ। अगर आपको फॉर्मूला बता दूं मैं तो एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस सब निकाल सकते हैं। यस और नो? सब कर लोगे आप ऐसे? बस आपको क्या पता होना चाहिए? केवल फॉर्मूला।
एंगल में नहीं होगी बेटा, एंगल पे कुछ नहीं है। एंगल में ओनली एमकेएस ही काम में लेते हैं। वैसे भी अपन आगे जाके एफपीएस और सीजीएस को बोलने वाले हैं, क्योंकि ये कोई काम की नहीं है, बस अपनी बुक में सिलेबस में होता है। और अपन को पता होना चाहिए कि अपना पहले का इतिहास कैसा था फिजिक्स का, इसलिए पढ़ते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। कर लोगे सभी अब? बस तुम्हें पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला, क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में अपन इस फॉर्मूले के आगे जो लास्ट वाला कॉलम खाली छोड़ा है, जो अपन लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन इस कॉलम के बारे में बात करेंगे। और कोई डाउट किसी को? बेटा मैं दे दूंगा अपने हिसाब से होमवर्क के लिए, या तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में कुछ फॉर्मूले दे रखे होंगे चार्ट बना के ऐसे ही। एनसीईआरटी की बुक में चार्ट बना के फॉर्मूले दे रखे होंगे, वो कर लेना सारे। एनसीईआरटी की बुक में चार्ट बना के फॉर्मूले दे रखे होंगे, वो कर लेना। फेयर में कर लेना। ठीक है, चलो जाओ आराम करो। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी ले लो जो भी है।